हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का वेलकम है। आज फिर से हम एकोलाइट डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड में पूछे गए फर्स्ट टेक्निकल राउंड के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे पहली बार हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आप वीडियो से रिलेटेड सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ये सेशन उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो एज ए एक्सपीरियंस एज ए फ्रेशर्स जॉब सर्च कर रहे हैं। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहें हमारे चैनल पर। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है जावा कोडिंग का एकोलाइट डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड में। हमारा क्वेश्चन है राइट अ जावा प्रोग्राम that takes two integer arrays a and b, merge them into a single array c, and sorts the merged array in ascending order while removing any duplicate elements using java 8। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम बहुत तरह से सॉल्व कर सकते हैं। डबल फॉर लूप का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, सिस्टम डॉट एरे कॉपी मेथड का भी यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट मुझे जावा 8 फीचर का ही यूज करके ओनली बोला गया है सॉल्व करने को। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम दो अलग अलग पैटर्न से सॉल्व करेंगे जावा 8 फीचर का यूज करके। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्लास क्रिएट कर रखा है क्लास ए के नाम से। जिन लोगों को प्रोजेक्ट पैकेज क्लास क्रिएट करने नहीं आ रहा है वो लोग जाके मेरा प्रीवियस वीडियो एक बार ज़रूर देखो, मैंने वहाँ पे बहुत ही बेसिक से समझाया है। क्लास ए के अंदर मैं मेन मेथड को क्रिएट करूँगी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेरा मेन मेथड है। बिना मेन मेथड क्रिएट किए हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। जेवीएम कॉल नहीं करेगा बिना मेन मेथड क्रिएट किए। मेन मेथड के अंदर मैं दो एरे को डिक्लेयर करूंगी, एरे ए एंड एरे बी, और उसे इनिशियलाइज करूंगी। वैल्यू ए में 1 3 5 लूंगी और बी में 4 5 6। आप कोई भी नंबर ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे इंट डेटा टाइप इसलिए लिया क्योंकि मेरा यहाँ पे वैल्यू इंटीजर टाइप है। अगर आपका इंटीजर टाइप नहीं होता, कोई नाम कोई सिटी का नाम होता, तो उस कंडीशन में आप स्ट्रिंग लेते हैं। ए के वैल्यू 1 3 5 और बी के वैल्यू 4 5 6 को शॉर्ट में मुझे मर्ज करना है, और विदाउट डुप्लीकेट एलिमेंट। विदाउट डुप्लीकेट एलिमेंट मीन्स 2 बार 5 है तो आउटपुट में मुझे एक बार ही 5 आना चाहिए। अब मैं एक न्यू एरे क्रिएट करूंगी सी नाम से। यहाँ पे ए का लेंथ 2 है और बी का भी लेंथ 2 है। एरे को हम 0 इंडेक्स से काउंट करते हैं, मतलब जो 0 पोजीशन पे 1 आएगा और 1 पोजीशन पे 3 जाएगा और 2 पोजीशन पे 5 जाएगा। टोटल मेरा ए का लेंथ 2 हुआ और बी का भी लेंथ वैसे ही हम काउंट करेंगे। अब मैं यहाँ ए के लेंथ को और बी के लेंथ को ऐड करूँगी। मेरा ए का लेंथ 2 है और बी का भी लेंथ 2 है। टोटल लेंथ मेरा 4 हो गया ऐड होके, और ये एरे सी का साइज अब 4 हो जाएगा। अब मैं फॉर लूप का यूज करूंगी एरे ए के एलिमेंट को आइटरेट करने के लिए। अब इस फॉर लूप के अंदर सबसे पहले मैं इनिशियलाइज करूंगी आई को 0 के साथ। अब मैं यहाँ पे आई लेस देन 8 डॉट लेंथ का यूज करूंगी कंडीशन को चेक करने के लिए, क्या यह आई एरे ए के लेंथ से छोटा है या नहीं। अगर यह कंडीशन ट्रू होगा तो यह लूप चलता रहेगा, और आई प्लस प्लस के द्वारा आई की वैल्यू हर आइट्रेशन में बढ़ता रहेगा, जिससे हम अगले एलिमेंट पर मूव कर पाएंगे। अब मैं क्रिएट करूंगी एरे सी आई इंडेक्स इक्वल टू एरे ए आई इंडेक्स को वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए, यानी सी में आई का इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो ए में भी आई के इंडेक्स पर हो जाए। अब मैं यहाँ पे ए एरे के वैल्यू को सी एरे में पुट करूंगी। मीन्स सपोज अगर आई की वैल्यू 0 है तो ए एरे के पहले एलिमेंट का वैल्यू सी एरे के पहले इंडेक्स पर पुट होगा।
अब मैं अनदर फॉर लूप का यूज करूंगी। यह आइटरेट करेगा एरे बी के एलिमेंट को, और ये फॉर लूप भी मेरा पहले फॉर लूप के जैसा ही वर्क करेगा। फ्रेंड्स, फॉर लूप को यूज करने के लिए 3 स्टेप को यूज करना होता है। इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन को चेक करते हैं, फिर उसके बाद उसको इंक्रीमेंट करते हैं। एरे सी के जे प्लस ए डॉट लेंथ इंडेक्स पर एरे बी के जे इंडेक्स का वैल्यू को हम असाइन करेंगे। मतलब सी में जे प्लस ए डॉट लेंथ इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो बी एरे में जे इंडेक्स पर है। अब मैं एरेज डॉट स्ट्रीम मेथड का यूज करूंगी। यह कन्वर्ट करेगा एरे सी से स्ट्रीम में, और उसके बाद सॉर्ट मेथड का यूज करूंगी। यह एलिमेंट को सॉर्ट करेगा असेंडिंग ऑर्डर में। अब मैं डिस्टिंक्ट मेथड का यूज करूंगी डुप्लीकेट एलिमेंट को रिमूव करने के लिए। अब मैं टू एरे मेथड का यूज करूंगी। यह कन्वर्ट करेगा फिर से इंटीजर एरे में। एरेज डॉट स्ट्रिंग मेथड, यह मेथड एक एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। अब मेरा सारा वैल्यू सी में स्टोर हो चुका है। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की हेल्प से मैं इस सी को प्रिंट कर दूंगी। जैसा कि आप देख रहे हो, शॉर्ट में मेरा आउटपुट प्रिंट हो चुका है 1 3 4 5 6। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम दूसरे पैटर्न से सॉल्व करते हैं। अब मैं फॉर लूप का यूज नहीं करूंगी, इसलिए सबसे पहले मैं फॉर लूप को डिलीट करूंगी। अब हम एक न्यू मेथड क्रिएट करेंगे और उसमें पैरामीटर एरे ए एंड एरे बी को पुट करेंगे। अब मैं यहाँ पे मेथड क्रिएट कर रही हूँ पब्लिक स्टैटिक इंट एरे, एंड मेथड नेम मैं यहाँ पे रखूँगी मर्ज एंड सॉर्ट एरेज, क्योंकि मुझे आउटपुट में मुझे 2 एरे को मर्ज करना है सॉर्ट में। इसलिए मैंने यहाँ पे मेथड नेम को मर्ज एंड सॉर्ट एरे रखूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो मेथड नेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंट एरे ए एंड इंट एरे बी रखूँगी। मैंने यहाँ पे पैरामीटर में इंट इसलिए रखा क्योंकि मेरा वैल्यू इंटीजर में है। अगर स्ट्रिंग में होता तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग रखती, अगर कोई नाम होता तो मैं उसके लिए स्ट्रिंग डेटा टाइप लेती। और मेथड को कंप्लीट बनाने के लिए मेथड के लास्ट में हम ब्रेसेस का यूज करते हैं। अगर आप ब्रेसेस नहीं लगाओगे तो आपके मेथड में एरर शो करेगा। और पैरेंथेसिस का यूज हम तब करते हैं जब मुझे इनकम्प्लीट मेथड को क्रिएट करना होता है। वो हम इंटरफेस में इनकम्प्लीट मेथड क्रिएट करते हैं। इसलिए यहाँ पे मैं करली ब्रेसेस का यूज करूँगी मेथड को कंप्लीट करने के लिए। अब मैं एक न्यू एरे क्रिएट करूँगी और एरे नेम मर्ज्ड एरे रखूँगी। इस मर्ज्ड एरे में ही मेरा सारा वैल्यू स्टोर होगा। अब मैं एरे ए को और एरे बी को मर्ज करने के लिए इंट स्ट्रीम डॉट कॉन्केट मेथड का यूज करूँगी। ये मेथड एरे ए में जो भी वैल्यू हम लेंगे और एरे बी में जो भी वैल्यू हम रखेंगे, दोनों को एक स्ट्रीम में मर्ज कर देगा। हम यहाँ पे एरे डॉट स्ट्रीम मेथड का यूज करेंगे। ये मेथड एरे को स्ट्रीम में कन्वर्ट करेगा, जिससे हम स्ट्रीम ऑपरेशंस जैसे कि कॉन्केट मेथड, डिस्टिंक्ट मेथड, सॉर्टेड मेथड और एरे टू मेथड पर परफॉर्म कर सकें। डुप्लीकेट एलिमेंट को रिमूव करने के लिए डिस्टिंक्ट मेथड का यूज करेंगे, और एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए यहाँ पे मैं सॉर्ट मेथड का यूज करूँगी। टू एरे मेथड का हम यूज करेंगे, ये स्ट्रीम से एरे में कन्वर्ट करेगा टू एरे मेथड। मेथड में मैंने इंट एरे डेटा टाइप रखा है, इसलिए मुझे अब इसे रिटर्न करना होगा। अब मैं इसे रिटर्न करूँगी मर्ज्ड एरे को। अब हम मेथड को कंप्लीट बनाने के लिए क्लोज ब्रेसेस का यूज करेंगे। जब हम कोई मेथड को क्रिएट करते हैं तो उसे कंप्लीट मेथड बनाने के लिए ओपन करली ब्रेसेस और क्लोज करली ब्रेसेस का यूज करना होता है, तब जाके मेरा मेथड कंप्लीट मेथड क्रिएट होता है। अब मैं मेन मेथड को क्रिएट करूँगी, बिकॉज विदाउट क्रिएटिंग मेन मेथड वी कांट एग्जीक्यूट जावा प्रोग्राम। जेवीएम ओनली मेन मेथड को ही कॉल करता है, इसलिए मुझे मेन मेथड को क्रिएट करना होता है हर प्रोग्राम में। मेन मेथड के अंदर मैं 2 एरे को
डिफाइन करूँगी, एरे ए एंड एरे बी। और मेरा यहाँ वैल्यू इंटीजर में है, इसलिए मैं यहाँ पे डेटा टाइप इंट मैंने रखा है। जो मैंने मेथड को क्रिएट किया है पब्लिक स्टैटिक इंट एरे मर्ज एंड सॉर्टेड एरेज, इस मेथड को मुझे कॉल करना होगा, क्योंकि जेवीएम ओनली मेन मेथड को कॉल करता है। उसके बाद जो हम मेथड क्रिएट करते हैं वे सारे मेथड को मुझे खुद से कॉल करना होता है। इसलिए मैं अब एक एरे सी क्रिएट करूँगी और उसमें उस मेथड को मैं कॉल करूँगी। मेथड को कॉल करने के लिए मैं मेथड नेम लिखूंगी मर्ज्ड एंड सॉर्ट एरेज विथ पैरामीटर ए एंड बी। मेरा वैल्यू मर्ज सॉर्ट और डुप्लीकेट एलिमेंट को रिमूव करके सारा वैल्यू मेरा अब सी में स्टोर हो चुका है। अब इसी को मैं प्रिंट करूंगी system.out.println की हेल्प से। अब सबसे पहले इस कोड को हम सेव करेंगे Ctrl+S कीवर्ड की हेल्प से, फिर इसको मैं रन करूंगी। सबसे ऊपर प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, उस प्रोजेक्ट के जस्ट नीचे ग्रीन कलर का आइकन है, उस फर्स्ट वाले ग्रीन कलर के आइकन पे मुझे क्लिक करना है प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हो मर्ज्ड सॉर्टेड एरे आउटपुट मेरा प्रिंट हो चुका है। आउटपुट में मेरा डुप्लीकेट एलिमेंट भी रिमूव हो चुका है और ये असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हुआ है। यहाँ पे मैंने दो अलग अलग पैटर्न से कोड को किया है। आप लोगों को जो पैटर्न इजी लगे उसे फॉलो करके इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ऐसे तो दोनों ही बहुत ही मैंने इजी वे में बताया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, और बेसिक से मैंने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। अगर आप लोगों को मेरा कोड और एक्सप्लेनेशन समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं मोटिवेट होके और भी अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लाऊं, जिससे आप लोगों को इंटरव्यू को इजी वे में क्रैक करने में हेल्प मिल सके।